छात्रों, स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं और 5 क्वेश्चनों में से मुझे पूरी उम्मीद है बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो निश्चित आने वाला है। एक क्वेश्चन 101% आने वाला है। 5 क्वेश्चन की आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। आपको सोल्व कराता हूं मैं आपको ये क्वेश्चन। आप देखो, इंटीग्रल के क्वेश्चन है, लिमिट के क्वेश्चन है। किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। हमने जो पहले वीडियो बनाई थी एक डिफरेंशिएशन को लेकर के, तो आपको बताया था उसमें कि डिफरेंशिएशन का उस वीडियो में से एक क्वेश्चन तो निश्चित आना ही आना है। ये वाला इंटीग्रल का जो टॉपिक है, इंटीग्रल की और भी वीडियो बन चुकी हैं, वो नहीं देखी हैं तो उसे भी मजबूत तरीके से देख लीजिए। ये 5 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें, 5वें क्वेश्चन की, ये तो बोर्ड एग्जाम में सन 2015, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार आ रहा है 5-6 साल से। तो मुझे तो उम्मीद है कि अब इस बार भी आ सकता है। और इस टाइप के क्वेश्चन हर दूसरे साल तो इनमें से एक क्वेश्चन रखा हुआ बोर्ड एग्जाम में मिलता है। तो बहुत अच्छे से सिलेक्ट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में 0 से π/2 लिमिट दी हुई है और साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx बराबर लेके आना है हमें π/2। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। तो आपको एक बात देखनी है। एक हमारे पास में प्रगुण होता है, प्रॉपर्टी। यदि हमारे पास लिमिट हो 0 से a और कोई फंक्शन है हमारे पास fx, तो यहां पर एक प्रगुण यूज हो जाता है, कि लिमिट तो सेम रहेगी 0 से a, बट ये हो जाएगा f a माइनस एक्स। बात समझे? प्रगुण क्या है कि 0 से a यदि लिमिट है और fx एक हमारे पास फलन है, कोई भी फलन हो सकता है, तो यहां पे एक प्रगुण यूज हो जाता है 0 से a f, और ये जो पावर है, ये जो अपर लिमिट है हमारे पास में, उसमें से x क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसी प्रगुण का हम यूज करेंगे इन सभी क्वेश्चनों में। तो बहुत ही अच्छा प्रगुण होता है, यूज करते हैं। मान लेते हैं i जो है वो 0 से π/2 है, साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। क्लियर? तो वैसे इस प्रगुण को मैंने जो सबसे फर्स्ट वीडियो बनाई थी इंटीग्रल की, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया था। आप उसे देख सकते हो, नहीं तो इसे बस ऐसा डायरेक्टली याद कर लो। इस प्रगुण का जब हम यूज करेंगे तो क्या होगा, लिमिट हमारी ऐसी की ऐसी 0 से π/2 साइन की पावर 4 है। क्या बताया कि इसमें से इसे माइनस कर देना है, यानी कि π/2 माइनस एक्स। क्या हो रहा है, a में से x माइनस, मतलब अपर लिमिट में से जो x है उसे माइनस करना है, अपॉन यहां पे आया हमारे पास साइन की पावर कितनी है 4, बट ये हुआ π/2 माइनस एक्स, प्लस कॉस की पावर 4 बट π/2 माइनस एक्स, और क्या है ये dx। ठीक है। अब आप जानते हो साइन π/2 माइनस एक्स हो रहा है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 90 पे तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाते हैं। तो साइन बदल जाएगा कॉस में, साइन बदल जाएगा कॉस में, और कॉस बदल जाएगा साइन में। तो बदल देते हैं 0 से π/2, साइन चेंज हुआ 90 पे तो कितना बना कॉस, साइन चेंज हुआ तो क्या बना कॉस, और कॉस चेंज हुआ π/2 माइनस एक्स पे तो क्या बना साइन, और इसका क्या है dx। अब आपको क्या काम करना है,
जहां से स्टार्ट करा था हमने, यहां मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसे ले लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, और दोनों इक्वेशनों को कर देते हैं प्लस। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड लिख देंगे दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो i और i कितना हो गया हमारे पास में 2i। लिमिट कितनी है 0 से पाई बटे 2। इसको इसके साथ में प्लस करेंगे तो ये वाला फलन है हमारे पास साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। इसके साथ में इसे प्लस किया है, मतलब 0 से पाई बटे 2 कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। ठीक है, देखो ये दोनों इंटीग्रल अलग अलग हैं, इन सारे का इंटीग्रल एक साथ भी तो ले सकते हैं। कैसे? सारा इंटीग्रल एक साथ लगाओ, 2i बराबर 0 से पाई बटे 4, और यहां है हमारे पास में साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस इंटीग्रल सारे का एक साथ ले रहे हैं हम, तो इसका मतलब यहां कॉस की पावर 4x बटे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और सारे का क्या आ गया dx। अब आप देख पा रहे होंगे इन दोनों का जो एलसीएम है वो सेम है। इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम बना साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और ऊपर हमारे पास रह गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और इससे क्या हो गया कैंसिल। 0 से पाई बटे 4 नहीं है, लिमिट पाई बटे 2 है। लिमिट कितनी है पाई बटे 2, पाई बटे 2 1 का dx, और हमें पता है 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, तो 1 का इंटीग्रल हुआ x, और लिमिट लिखी गई 0 से पाई बटे 2, और इधर कितना चल रहा हमारे पास 2i। अब इनकी लिमिट भेज देते हैं, तो 2i बराबर आया पाई बाय 2 माइनस 0। पहले x के स्थान पर अपर लिमिट रखते हैं, फिर x के स्थान पे लोअर लिमिट रखते हैं। तो 2i बराबर कितना हो गया पाई बटे 2, 2 यहां पे गया तो i बराबर कितना आ गया पाई बटे 4, जो कि हमें क्या करना था प्रूव करना था। और i क्या है हमारा ये इंटीग्रल जो फंक्शन दिया हुआ है, इसी को तो i माना है हमने। तो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन 101% एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसे इसी ट्रिक से करते हैं। क्वेश्चनों की आपको बहुत मजबूत तरीके से तैयारी करनी है। देखो जितनी आपके साथ मेहनत की जा रही है, क्योंकि आपके लिए हम हर एक वो क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिस टाइप का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लिमिट है 0 से पाई बटे 4। आई बराबर देखते हैं पहले 0 से पाई बटे 4 लॉग 1 प्लस के tan x dx बराबर पाई बटे 8 log 2, ये लेके आना। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि ये जो है i इजिकल टू 0 से पाई बटे 4 लिमिट हो गई, और log 1 प्लस के tan x और dx। क्लियर? परगुण का यूज करते हैं प्रॉपर्टी का, वही जो आपको बताया 0 से पाई बटे 4 log 1 प्लस 10। क्या बताया था कि इस लिमिट में से x माइनस हो जाएगा, मतलब पाई बटे 4 माइनस एक्स। यही तो बताई थी आपको प्रॉपर्टी। ठीक,
अब आप देख पा रहे होंगे कि ये तो 0 से π/4 बन गया, यहां पे log 1 प्लस, यहां पे ध्यान से देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b और dx। अब आप ध्यान से देखो 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1, क्योंकि ये tan 45 है, तो 1 माइनस के tan x अपॉन 1 प्लस इसकी वैल्यू भी 1, और tan की इंटू 1 में करेंगे तो tan x और dx। अब ध्यान से देखो ये बना 0 से π/4 log, इसका आपने एलसीएम लिया तो 1 प्लस के tan x, इसकी इधर इंटू हुई तो 1 प्लस के tan x, और प्लस यहां पे क्या है 1 माइनस के tan x। इससे क्या हो गया कैंसिल, एक और एक कितना हो गया, तो 0 से π/4 log 2/1 प्लस के tan x और dx। आप जानते हो एक log का फॉर्म होती है, यदि log m अपॉन n वाली फॉर्म में है तो ये हो जाता है log m माइनस के log n। पढ़ा हुआ है तो आप, तो सेम जो नीचे वाला है वो कहां चला जाएगा, इसके माइनस में। तो यहां देखते हैं इधर चल रहा है हमारे पास में i इज इक्वल टू 0 से π/4, तो ये बन गया log 2 माइनस log 1 प्लस के tan x, और इस सारे का क्या है अभी dx। बस समझिए। अब आप चाहो तो इसे प्लस कर दो, नहीं तो आप ये देखो i बराबर 0 से π/4 इसके साथ भी जाएगा, और 0 से π/4 इसके साथ भी जाएगा, log 1 प्लस के tan x और dx। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से log 2 तो आ गया हमारा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रल रह गया केवल, और ये वाली जो चीज है 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx वो बन गई i। क्या बन गई i, तो इसे रख सकते हैं हम i। अब ये i इधर आएगा तो इधर माइनस में है, इधर आते ही कहीं का हो गया प्लस का, तो ये बना 2i बराबर log 2, और 1 का इंटीग्रल हुआ x, और लिमिट कितनी है 0 से π/4। क्लियर। तो यहां पे बना 2i बराबर log 2, लिमिट रखो, पहले अपर लिमिट रखी जाती है और माइनस लोअर लिमिट। x के स्थान पे पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस का चिन्ह लगा के x के स्थान पे लोअर लिमिट रख देते हैं। तो ये कैलकुलेशन आई π/4, तो यो और आया, तो i बराबर होगी π/8, और इनटू में कितना है log 2, और यही क्या करना था हमें, प्रूफ करना था। तो कितनी इजी क्वेश्चन है ना, मजेदार क्वेश्चन। देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी कई मर्तबा पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक एक क्वेश्चन की आपको बहुत ही मजबूती के साथ तैयारी करनी है। इंटीग्रल की और 2-4 वीडियो लेकर के आएंगे, देखो, क्योंकि आंसर भिन्न वाले क्वेश्चन भी कराने थे, और 3 टाइप जो बचे हुए हैं वो भी कराने हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट है 0 से π/2 रूट cot x अपॉन 1 प्लस के रूट cot x, और dx बराबर में कितना लेके आना है π/4। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम एक ही ट्रिक से होगा। ये cot है, ये tan है, दोनों का करने का तरीका सेम होगा। तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, इसमें से एक आपको स्वयं करना है। करना क्या है, सेम वही i इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट cot x अपॉन 1 प्लस के रूट cot x।
और क्या है dx। जब भी आपको tan और cot इस तरीके से क्वेश्चन में मिले तो उसे साइन और कोस में तुरंत कन्वर्ट कर देना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो ये बन जाएगा आपके पास I बराबर 0 से पाई बटे 2, कॉट को लिखा जा सकता है रूट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और 1 प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। समझ गए यहां तक? अब आप ध्यान से देखो, लिमिट है 0 से पाई बटे 2 और ऊपर है हमारे पास रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, और नीचे एलशियम आ गया हमारे पास साइन एक्स। साइन एक्स की इधर इंटू होगी तो ये बन जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और इससे क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 0 से पाई बटे 2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। और जब यहां तक क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत ये वाली लिमिट अंदर भेज दो, वही जो हम परगुण की बात कर रहे हैं आपसे। परगुण के बारे में क्या बता रहे हैं, जब इस लिमिट को अंदर भेजेंगे तो ये बन जाएगा I बराबर 0 से पाई बटे 2 रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब आप जानते हो कि 0 से पाई बाय 2 रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाय 2 पे तो चेंज होगा, तो हमारे पास बनेगा I बराबर 0 से पाई बाय 2 कॉस 90 पे चेंज हुआ तो साइन बना, तो ये बन गया साइन एक्स। सेम साइन 90 पे चेंज हुआ तो क्या बना कॉस, तो रूट कॉस एक्स, और cos 90 पे चेंज हुआ तो क्या बना साइन, तो रूट साइन एक्स, और dx। इसे ले लो सेकंड और इस वाली को ले लो फर्स्ट। फिर क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को कर देते हैं प्लस, तो I और I कितना हो जाएगा हमारे पास 2I, लिमिट है 0 से पाई बाय 2, दोनों की लिमिट रख लेते हैं एक साथ। तो यहां पे है हमारे पास रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और ये है हमारे पास रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और इस सारे का क्या है dx। अब आप देख रहे होंगे इसका एलशियम कितना बन गया, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और ऊपर भी कितना बनता है कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। इससे कितनी बार गया 1 बार, तो 0 से पाई बटे 2 1 का dx, और 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, लिमिट है 0 से पाई बटे 2, लिमिट भेजते हैं तो पाई बटे 2 माइनस 0, और इधर चल रहा है हमारे पास 2i, तो I बराबर हो गया पाई बटे 4। कितना सिंपल है। सेम इसी तरीके से जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो फोर्थ क्वेश्चन करना है। फोर्थ क्वेश्चन आपको स्वयं हल करना है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 तो बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, लगातार आ रहा है। सन 2015 से अब तक तो कंटिन्यू बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में 5वां की लिमिट है 0 से पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। I बराबर हो गया हमारे पास 0 से पाई x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आपसे मैंने बताया अभी एक परगुण के बारे में, उस परगुण को यूज कर देते हैं। I बराबर दिया है 0 से पाई, और परगुण यूज करते हैं तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा ये, ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस के एक्स और dx। तो ये बना i बराबर 0 से पाई, ऊपर है हमारे पास पाई माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई पे नो चेंज, क्योंकि 180 पे तो चेंज होता ही नहीं है, तो 180 पे चेंज नहीं होता है। ये हो गया कॉस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन भी 180 पे चेंज नहीं होता है, और साइन 180 में से घट रहा है तो दूसरे चतुर्थांश में रहा सेकंड कोऑर्डिनेटर में, और सेकंड में साइन कहीं का होता है, प्लस का ही होता है। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसे ले लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, इसे ले लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। तो जो इक्वेशन है मीन समीकरण फर्स्ट और सेकंड जो है उन्हें क्या कर देते हैं प्लस, आई और आई हमारे पास कितना हो गया 2i 0 से पाई। तो आप देखोगे ये वाला इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, प्लस हो गया पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के। एल्शियम दोनों में है, बिल्कुल सेम डिजिट बन रही है, तो एल्शियम ले लेते हैं 0 से पाई। एल्शियम आया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर x प्लस पाई माइनस एक्स, तो यहां क्या कटा, x से x कैंसिल हो गया, और इस पाई को रख लेते हैं हम बाहर। तो यहां पे है 0 से पाई और 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहां पे कितना है हमारे पास 2i। एक परगुण याद दिला देता हूं आपको, एक परगुण होता है हमारे पास में, यदि हमारे पास 0 से a और fx लिमिट है और जरूरत पड़ने पे हमें लिमिट कन्वर्ट करनी पड़ रही है, तो 2 इंटू 0 से a अपॉन 2 fx, इस तरीके से हम लिमिट को कन्वर्ट कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पे। ये परगुण होता है वैसे हमारा एक, कि यदि लिमिट 0 से a 0 से c जा रही है, b जा रही है, a मतलब ये कुछ भी हो सकती है, अदरवाइज मैंने इसकी a रख ली वैल्यू, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका हो जाएगा हाफ और स्टार्टिंग में लग जाएगा 2। तो यहां पे हमें इसकी जरूरत है थोड़ा चेंज करने की, वैल्यू निकालने के लिए, तो मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूं, लिमिट को चेंज कर देता हूं। तो क्या करेंगे हम, 2i बराबर पाई तो बाहर ही, अब बाहर यदि 2 ले आए तो ऊपर वाली लिमिट हो जाएगी पाई बाय 2। ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे क्वेश्चन की कंडीशन हमारे पास ऐसी बन गई, ये पाई है 180 है, cos 180 sin 180 tan 180 sec 180 की वैल्यू हमारे लिए ज्यादा, जबकि 0 से पाई बाई 2 के बीच की वैल्यू हमें सभी को याद है या नहीं है। अब मैं वैसे तो 0 से पाई पे भी इसे सॉल्व कर लेते, लेकिन आप सोचते 0 से पाई पे इन्फिनिटी वैल्यू इन्होंने अगेन पाई बना दी है, कैसे बनाई है, तो मैं उस वैल्यू के ऊपर करा रहा हूं ये क्वेश्चन जो वैल्यू आपको याद है। जैसे कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में आपको वैल्यू याद है, तो उस वैल्यू के ऊपर यदि मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे हो ये 0 से पाई पे भी जाएगा, बात समझ गई ना। तो मैंने इसे लिमिट को 0 से पाई बाई 2 के बीच में यानी कि 0 से पाई बाई 2 कर ली, क्योंकि पाई बाय 2 की वैल्यू आपको सभी को याद है, यानी कि 90 की सभी वैल्यू याद है। साइन 90 हुई, कोस 90 हुई, टेन 90 हुई, कोट 90 हुई, ये तो सभी को याद होती है। तो वैल्यू चेंज करना तो आपको पता चल गया कैसे चेंज करते हैं। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, जबकि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या काम करते हैं, यहां से कॉस कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से हम कॉस कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहां पे हमारे पास में कॉस नहीं था, तो ये कॉस कहां चला जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा। ऊपर कितना है 1 और dx। अब देखो इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो i बराबर बना हमारे पास पाई और लिमिट है 0 से पाई बटे 2। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो ऊपर बन गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी साइन बटे कॉस क्या होता है टेन। यहां तक बात आप समझ गए होंगे सभी। आगे चलते हैं। i बराबर दिया है पाई
0 से पाई बटे 2 लिमिट है हमारे पास, ऊपर है sec स्क्वायर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है और इसे हम आसानी से t मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से लेट कर लेते हैं कि b टेन एक्स जो है वो क्या है, t है। b टेन एक्स जो है हमारे पास क्या है, t है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये sec स्क्वायर x dx बराबर क्या बन जाएगा, dt, और ये b चला जाएगा अपॉन में। बात समझ गए? कन्वर्ट करने के साथ साथ डायरेक्टली t की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। यदि x की वैल्यू 0 होए, x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यदि x की वैल्यू पाई बटे 2 है तो t की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि tan पाई बाय 2 की वैल्यू इनफाइनाइट ही होती है, और इनफाइनाइट की मल्टीप्लाई 0 b में करेंगे तो क्या बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी। क्योंकि इस x की वैल्यू को यहां पर रखकर t की वैल्यू निकाली जाती है। जब हम 0 यहां पे रखेंगे तो tan 0 इस 0 की मल्टीप्लाई b में करी तो t क्या बन गया, 0। अब पाई बाय 2 रखेंगे तो 10 पाई बाय 2 रखेंगे, 10 पाई बाय 2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और इनफाइनाइट की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो इनफाइनाइट रह जाएगी। अब आप समझ गए होंगे ये पाई बाय 2 हमने क्यों बनाया था। अगर हम यहाँ पर पाई बनाते तो भी वही बात थी, क्योंकि 10 90 प्लस 90 भी क्या होता है, cot 90, और cot 90 की वैल्यू भी क्या आ जाती है, फिर हमारी 0 बन जाती है, आगे वाली इनफाइनाइट बन जाती, वहां से भी हमारा क्या हो जाता, क्वेश्चन सोल्व हो जाता। चलो जी, क्वेश्चन तो हमने लिमिट भी परिवर्तन कर लिया है। तो i बराबर बना पाई, और लिमिट है हमारे पास 0 से पाई बटी इन्फिनेटिव। अब है इन्फिनेटिव, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमने काहे में कन्वर्ट कर लिया, t में कन्वर्ट कर लिया। तो लिमिट क्या हो गई, 0 से इनफाइनाइट हो गई। पहले 0 से पाई बाय 2 चल रही थी, किसके लिए, x के लिए। अब किसके लिए लिमिट चल रही है, t के लिए। बात समझ गए ना? क्वेश्चन बना, इतनी चीज की वैल्यू हमारी आ गई dt अपॉन b, और नीचे बना 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और इंटू में आया dt अपॉन b। इस b को बाहर ले आते हैं तो ये बना पाई अपॉन b, और अंदर आप देख पा रहे होंगे ये एक फॉर्मूला होता है 0 से 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। ये किस चीज का फॉर्मूला है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए का, क्योंकि इंटीग्रल में फॉर्मूला होता है इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, क्योंकि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए। तो ये बना पाई अपॉन b इंटू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x मीन्स t अपॉन a, और लिमिट कितनी है इसकी, 0 से इनफाइनाइट। तो यहां पे बन गया हमारे पास पाई बटे ए बी। अब रख देते हैं लिमिट, तो लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी इनफाइनाइट अपॉन ए, माइनस फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी 0 अपॉन ए। तो 0 इज 0, और 0 10 में किस चीज की वैल्यू होती है, 10 0 की ही होती है। तो इधर वाला तो बन गया हमारा 0। इनफाइनाइट इज 10 पाई बाय 2, और 10 से 10 गया तो ये किसकी वैल्यू रह गई, पाई बाय 2 की वैल्यू रह गई। और यहाँ पे कितना है, पाई अपॉन ए बी। अब इनकी गुना कर लेते हैं, पाई की पाई में इंटू करेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। और फाइनली यही क्या है, हमारा आंसर है कि पाई स्क्वायर अपॉन 2ab हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, निश्चित। मुझे पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 101% मिलेगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नया टॉपिक लेकर के आऊंगा। ये वाला क्वेश्चन आपको स्वयं जरूर सॉल्व कर लेना।